यानी मुस्कान और साहिल जिस रात मर्डर इन दोनों ने मिलकर के सौरभ का किया, उस रात तकरीबन 3 बजे उन दोनों के यहां पर पहुंचने की बात सामने आई है, जो पुलिस ने जानकारी दी है। और वो दोनों ऐसे नहीं आए, वो दोनों सौरभ का कटा हुआ सर और सौरभ की कटी हुई हथेलियां इसे अपने साथ लेकर आए। और यही वो मेन गेट है जिसके जरिए रात के करीब 3 बजे ये दोनों अंदर जाते हैं, सौरभ का सर और उसके हाथ लेकर के, और फिर यहाँ जो आगे सीढ़ियां हैं उससे ऊपर चढ़ते हुए फर्स्ट फ्लोर में जो साहिल का कमरा है उसके अंदर चले जाते हैं। उसके बाद दोनों बताया जाता है बहुत नशा करते हैं, यहाँ पर बैठ करके नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, गांजा पीते हैं, इस तरह की नशीली चीजों का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद दोनों सो जाते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या उस रात क्योंकि सर और हथेलियां लेकर दोनों आए थे, तो क्या किसी तरह की कोई तंत्र विद्या भी यहां पर की गई थी? क्योंकि जैसा कि तस्वीरों के अंदर पता चलता है, जो कमरे के अंदर का पूरा एक मंजर है कि साहिल बुरी तरह से अंधविश्वास में जकड़ा हुआ था और इसी का फायदा मुस्कान उठा भी रही थी। मेरठ के सौरभ हत्याकांड मामले में एक के बाद एक नए खुलासे चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। अब जांच में सामने आया है कि मुस्कान की जो मां थी, जो मीडिया के सामने रो रो कर अपने दामाद के लिए न्याय की गुहार लगा रही थी, वो मुस्कान की सौतेली मां है। अब इस पूरे मामले में पैसे के लेन देन का भी एक नया मोड़ सामने आया, जहां पर सौरभ के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पैसे का लेन देन भी हुआ था, जिसमें आपको बता दें कि सौरभ के पास 6 लाख रुपए थे, जिसमें से 1 लाख रुपए मुस्कान के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे और कुछ पैसे मुस्कान की माँ को भी दिए गए थे। तो वहीं अब पैसे के लेन देन को लेकर भी सौरभ के परिजन जो है वो आरोप लगा रहे हैं और अब मुस्कान की मां की भूमिका जो है वो भी सवालों के घेरे में आ गई है। फिलहाल पुलिस के लिए ये पूरा हत्याकांड जो है वो टेढ़ी खीर बना हुआ। मेरठ हत्याकांड में पुलिस की पूछताछ लगातार आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल से की जा रही है। बहुत बड़ा खुलासा एक और इस पूछताछ में आरोपी मुस्कान ने किया। उसने बताया कि उसने जानबूझकर अपने पति सौरभ से झूठ बोला और कहा कि मुझे एंजाइटी रहती है, नींद नहीं आती है। इसके बाद सौरभ उसे डॉक्टर के पास ले गया, जहां मुस्कान ने डॉक्टर को गुमराह करके नींद की गोलियां ली और बाद में इसी गोली का इस्तेमाल सौरभ पर किया गया।